क्या आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि क्या चीज़ें करनी है आपको, बट आप उसके लिए ना एक छोटा सा एक्शन भी नहीं ले पाते हैं? पता है, हम बात करते हैं कि हमें अगर हमसे कोई चीज़ बड़ी चीज़ करनी है तो हम उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, बट पता है एक सिचुएशन होती है तब हम वो बेबी स्टेप्स भी हमें बहुत बड़े लग रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। कि एक पॉइंट अभी एक वीक से ऐसा हो रहा, एक वीक पहले ऐसा हो रहा था कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही थी मोस्टली मेरी स्टडीज़ में, और तो मुझे बहुत ऐसा डिस्टर्बिंग फील हो रहा था। हालांकि मैं कुछ तो कर ही रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मैं अपना पोटेंशियल से नहीं कर रही, या अभी तो बहुत काम करना बाकी, ऐसा कुछ ये मुझे कुछ कर ही नहीं पा रही थी सच में बोलूँ तो। मैंने क्या चीज़ फील की उस चीज़ के लिए कि मैंने एनालाइज़ करा बैठ के कि ऐसी क्या चीज़ मुझे फील हो रही है कि मैं उस चीज़ को अपना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या कुछ काम करते हुए मुझे ऐसे फील हो रहा है कि नहीं यार, मैं कर नहीं पा रही अच्छे से। पता है, मैं खुद के साथ बैठी और मैंने एनालाइज़ करा कि मैं ना अपनी लाइफ को कंपेयर कर रही थी, और मैं कंपेयर भी कर रही थी अनकॉन्शियसली, और मैं खुद को अलाउ भी नहीं कर रही थी वो इमोशन फील करने के लिए कि मैं ये इमोशन फील कर रही हूँ। मैंने खुद को इतना बाउंड कर लिया था कि मैं अपनी जर्नी में इतना आगे आ गई हूँ तो मैं ये इमोशन नहीं फील कर सकती। मैंने सच में ये सीखा इन दिनों में, इन 7 दिनों में, कि खुद को इमोशंस को फील करना होता है यार। ये नहीं होता है कि मैं यहाँ आ गई तो मैं ये इमोशन फील नहीं कर सकती। यार ह्यूमन बींग्स, हमें कोई इमोशन फील हो रहा है तो उसको एड्रेस करना है। मैंने खुद को समझाई ये बात कि यार नहीं, ऐसा नहीं है कि तू इतनी आ गई कि तो तुम्हें वही इमोशन फील हो रहा है दोबारा, तो तुम उसका गिल्ट लो कि यार तुम ये चीज़ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें फील हो रहा है तो उसको एड्रेस करो कि तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है, और तुम ऐसा चीज़ कर रही हो तो क्या उनकी लाइफ और तुम्हारी लाइफ सेम है? क्या तुम्हें उनके लाइफ के बारे में सब पता है, या वो दिखा रहे हैं वो चीज़ें वही तो देख रहे हैं ना हम। और मुझे इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि यार ये है वो है, तो मुझे ऐसा फील हुआ। तो उसके मैंने देखा तो वो चीज़ हुई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खुद के साथ बैठा, और मुझे पता इस चीज़ का भी गिल्ट लग रहा था कि मैंने स्टार्ट करा कुछ, मैं यहाँ आ गई और मैं फिर से ज़ीरो पे आ गई। और अब मुझे लग रहा है इतना ये स्टार्ट करा, फिर मैं उठी, फिर ज़ीरो पे, और ये बहुत बार हो गया है। और अब मैं फील कर रही थी कि यार कितना मैं ऐसे करूँगी कि मैं उठ रही हूँ, फिर करूँगी, नहीं हो रहा है मुझसे। सच में लिटरली एक वीक पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे चीज़ें करनी है, और मुझे नहीं हो रहा है। मैं छोटे से भी छोटे स्टेप्स भी नहीं ले पा रही थी, और मुझे बहुत ऐसे फील हो रहा था। मैंने बैठा और खुद को समझाया, देखो वैसे भी अब ऐसे करने से कि वो चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, वैसे भी कुछ नहीं बदलने वाला है। और ये मेरी जर्नी है भाई, मैं क्यों किसी के जो दिखा रहा है परफेक्ट कि उनने एक बार ये चीज़ ट्राई करी, उन पर ये वर्क कर गई और उनके बाद से उनकी लाइफ चेंज होगी, जैसे मैंने ऐसे बताया। तो अगर वो चीज़ ऐसा नहीं होता है, मेरे लिए तो नहीं वर्क करेगा भाई। ये मुझे नहीं पता उनकी लाइफ में कितना वर्क कर रहा है, मेरे लिए नहीं वर्क कर रहा है कि मैं कोई चीज़ ट्राई कर रही हूँ और उसको फर्स्ट स्टार्टिंग में ही मैंने बस मेरा जो ग्राफ है वो सिर्फ ऊपर ही जाए जा रहा है। नहीं भाई, मैं लो भी आ रही, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, ये चीज़ मेरी चल रही है और ये मेरी जर्नी है। मैंने खुद को समझाया कि ये प्रिया तेरी जर्नी है, तो इस चीज़ को कंपेयर नहीं करना कि तुझसे चीज़ें नहीं हो रही। तू एक बात समझ, मेरे लिए पता है अभी कितना मैंने ऐसे समझाया, तो मुझे लग रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है कि मैं जीरो से फिर से स्टार्ट कर पा रही हूँ। ये भी तो मेरे लिए एक अचीवमेंट ही हुई ना कि मैं चीज़ें दोबारा से कर पा रही हूँ। एंड ठीक है, एक चीज़ पे एक टाइम के बाद चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, तो वो चीज़ें हुई। और फिर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो ये चीज़ फील नहीं कर पा रही थी कि कुछ ऐसे चेंज हो रहा है, वो मैं अपने अंदर फील कर। तो मैं खुद के साथ बैठी और मैंने खुद को समझाया कि इट्स ओके प्रिया। मैंने सिचुएशंस को लिखा कि ये सिचुएशन से मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो मैंने देखा कि मैं अगर उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकती तो उसके लिए टेंशन लेना, उसके लिए ग्रिप करने से भी वैसे कुछ नहीं होना। अब मुझसे लिटरली वो छोटा बेबी स्टेप जो हम बोलते हैं, मुझसे वो भी नहीं लिया जा रहा था पहले। मैंने सेल्फ टॉक करा कि कोई बात नहीं यार, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिटरली खुद को बोला कि यार तुम कितना खुद पे ऐसे ट्राई कर रहे कि ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं, ये नहीं वर्कआउट कर रही, कुछ और करते हैं। वो चीज़ें करी है मैंने, तो मैं कैसे खुद पे गिव अप कर सकती हूँ यार। और सच में मैंने खुद को सिर्फ इतना से एक बात बोली कि कोई बात नहीं यार, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, एक बार और ट्राई करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं ना। और मुझे सच में ऐसा लगा कि हाँ, मुझे यार लेनी चाहिए खुद के लिए एफर्ट्स, और मैंने सच में बहुत ही छोटे स्टेप से स्टार्ट किया। मैं बोलूँगी कि मैंने सिर्फ खुद को यूँ बोला था कि मैं 1 घंटा तो मैक्सिमम पढ़ पा रही थी, बट मुझे वो बहुत कम लग रहा था। बट स्टार्टिंग में बीच में मेरा फ्लो बिगड़ गया था, तो मुझे लग रहा कि कोई बात नहीं यार, हम चीज़ें कर रहे हैं ना, दोबारा से स्टार्ट करें, हो जाएगी चीज़ें। तो मैंने सिर्फ खुद को इतना बोला कि सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ेंगे स्टार्टिंग में और कुछ चीज़ें रिवाइज़ करेंगे, ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया। और लिटरली मैंने खुद को फोर्स नहीं करा, मैंने बोला ठीक है चिल होकर करेंगे, और मैंने चीज़ें करी। और मैंने अभी 1 वीक हो गया, मैंने एनालाइज़ करा कि मैंने कितना कुछ क्या करा है भाई। वो बेबी स्टेप से स्टार्ट करा है मैंने, और अभी 1 वीक में मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लिया। मैं नहीं बोलूँगी मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, बट मैंने काफ़ी कर लिया है। अगर मैं उसी मूड में रहती, उसी फेज़ में रहती कि यार नहीं हो रहा तो वैसे भी कुछ नहीं होना था। अगर हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे यार, लगा लो अगर 0.01% भी चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो एड ऑन ही हो रही हैं।
वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि यार चीज़ें बदल रही हैं और धीरे धीरे, और अब मुझे मैं अपना टाइम बढ़ा पा रही हूँ। ज़्यादा नहीं बढ़ाया मैंने, 1 घंटा और बढ़ाया, तो मैं चीज़ें बढ़ा पा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि यार हाँ, छोटे एक्शन से भी यूँ नहीं है कि चीज़ें नहीं बदलती हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं करूँगी तो 4 घंटे ही पढ़ूँगी या मैं पढ़ूँगी ही नहीं। बट मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ करी, जब हम प्रेशर करते हैं ना खुद को कि हमें ये चीज़ भी करनी है, वो चीज़ भी करनी है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं खुद के लिए, तो वो चीज़ें कुछ भी नहीं हो पाती। हमें पता है, ज़ीरो स्मॉल एक्शन भी मैंने वहाँ से स्टार्ट करना होता है हमको, कि हमारे माइंड को जो उस पर ना ऐसे प्रेशर फील ना हो कि यार मुझे ये काम करना है, काम करना है। इतना छोटा रखना है कि उसको कोई बर्डन ही फील ना हो। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि आपको आपके लाइफ के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, कि बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है सब, तो प्लीज़ खुद के साथ बैठें। कुछ ना कुछ चीज़ होगी जो आपको ट्रिगर कर रही होगी, या आप किसी चीज़ को ओवरथिंक कर रहे होंगे, या कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो रही होगी। उसको फाइंड आउट करिए और सच में चीज़ें हो जाएंगी। और सिर्फ एक बात मैं एक और बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, सबको रखो साइड में और खुद को सिर्फ एक बात बोलो, कोई बात नहीं, ये हुआ वो ठीक है, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। पता है मेन चीज़ क्या होगी, कि आप खुद पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मैटर नहीं करेगी आप इतनी बार फेल हुए, आपने ये करा वो करा, वो चीज़ें नहीं मैटर करेंगी। पता है चीज़ मैटर वो करेगी कि आप खुद पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए चीज़ें कर रहे हैं आप, वो चीज़ मैटर करेगी। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपने फिर वो मतलब मीन्स ही नहीं रह जाएगा ना उस चीज़ का। तो अगर आप खुद पे शो अप कर रहे हैं, खुद के लिए चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा हो कितना भी छोटी चीज़ हो, बट वो एड ऑन होती हैं। याद रखिए कि आप सच में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो पोटेंशियल है, बट आपको खुद को एक ही पॉइंट पे प्रेशर फील नहीं करवाना कि ये चीज़ भी मुझे अभी करनी है, ये चीज़ भी मुझे अभी चाहिए, ये भी चाहिए। नहीं, चीज़ें होंगी धीरे धीरे, बट आपको खुद के साथ बस पेशेंसली काम करना है और कंसिस्टेंसली काम करना है। नहीं, अगर चीज़ें नहीं हो पा रही है, ज़्यादा नहीं हो पा रही, थोड़ी थोड़ी बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और खुद का साथ कभी ना छोड़ें, आप बहुत अच्छा करेंगे अपने लाइफ में। और मैं प्रिया को भी यही बात बोलना चाहूँगी, अगर तुझे किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ पे लग रहा है कि नहीं चीज़ें वर्कआउट कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या चीज़ मेरे लिए वर्कआउट कर रही है, तो आए इस वीडियो पे अब देखे कि हमने क्या चीज़ें फील करी हैं और कैसे उनसे निकले हैं। सब चीज़ें हो जाएंगी बच्चा, बस खुद पे ट्रस्ट रखना है कि हम चीज़ें फिगर आउट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच अगर आप पूरी वीडियो सुन रहे हैं अभी तक तो, एंड प्लीज़ इसको अप्लाई करना अगर आपको कहीं भी आपकी लाइफ में ऐसा फील हो रहा है तो। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे।